नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 1B। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज का पहला प्रश्न जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्या दी गई है पहले आप पढ़िएगा। बेसिक चीज़ में दिया गया है परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इस बात को शायद ही आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या, देखिए आपको इतना तो पता है कि दो एक परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो दो के नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा, तो ये तो p बटे क्यू के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी। अगर हम इसमें करें +3, ठीक है, तो यहाँ ये भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके हर में भी क्या होगा, एक होगा। तो हर तो बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3 कितना, 5। यानी कि ये दोनों परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। हर में कुछ नहीं तो एक होगा ना, यानी कि 5/1 भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात वो यही प्रमेय बता रही है आपको कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद सेकंड दिया गया है कि परिमेय संख्या जो होती है वो योग की संक्रिया अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय नियम, जैसे 2 + 3 किया तब भी 5 आया, 3 + 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5। यानी कि क्रम बदलने पर भी कोई अंतर नहीं आता है योग पर। ठीक है, उसके बाद बात दिया गया है नेक्स्ट, योग की संक्रिया सहचार्य नियम का भी पालन करती है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, वैसे तो इसका उत्तर आएगा सत्य, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे। -4/5 है प्लस -4/5 है, हर समान है, -4/5 होगा, -4/5 होगा। ठीक है, माइनस माइनस समान चिन्ह होने पर जोड़ता है, तो माइनस 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 का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगा, बट्टे में 5, यानी कि पहला हो जाएगा सत्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये दिया गया, इसको जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं होगी। अभी मैंने बताया ना कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये उत्तर असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या ही होगा इसका जोड़। ठीक है, सेकंड दिया गया, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर या फिर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य है, क्रम बदलने पर भी योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हमने बताया था जैसे 2 + 3 और 3 + 2 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। चौथा दिया गया, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी परिमेय संख्या है आप जोड़ेंगे तो उत्तर आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिएगा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। पहली बात तो ये कि देखिए परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये अभी हमने नोट सीखा था, यानी कि उत्तर जो आने वाला है वो तो परिमेय संख्या ही होगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ योगफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया दूसरे का, -3/4 + 3 करेंगे, हर के नीचे कुछ नहीं तो एक होगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 बनाने के लिए अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, -3/4 प्लस 4 3 कितना होगा, 12/4। अब हर समान है तो इसे क्या लिख सकते हैं, -3 + 12/4। ठीक है, अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9/4, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 9/4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, -1 प्लस -2/3, इसे जोड़ना है। ठीक है, -1 प्लस -2/3। ठीक है, कैसे करेंगे, -1 बटे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ पर 3 है, हर में 3 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक है, अब 3 कम 3 होगा। ठीक है, तो माइनस का 3/3, उसके बाद -2/3। अब देख पा रहे हो कि हर तो बराबर ही है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये समान चिन्ह है तो समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं, फिर चाहे वो प्लस का हो फिर चाहे वो माइनस का हो, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5/3। -5/3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है, यानी कि ये जो बायां पक्ष दिया गया है आपको इसके दाएं पक्ष के बराबर करना है। ठीक है, तो पहली तो बात ये, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका दिया गया है -5/8 प्लस -9/13। अब बराबर दिया गया -9/13 प्लस -5/8, ये दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये -5/8 है, यहाँ पर ये उसका क्रम बदल दिया गया। ये -9/13 बाद में दिया गया था, यहाँ पर पहले दिया गया। आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। ठीक है, नोट क्या लिख सकते हैं
कि यहाँ पर योग का क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है, योग का क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है, यानी कि क्रम बदला जा रहा है ना। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, ये माइनस का 5/8 है, तिरछे गुणा करिएगा हरों की, तो 13 यहाँ पर गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -13 9/13, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सेम पैटर्न यहाँ पर, सेम पैटर्न यहाँ पर करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे तो 8 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 5/8, यहाँ भी तिरछी गुणा करेंगे तो 13 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 13 5 कितना होता है 65, -9 8 72, और 13 8 कितना होगा बताइए, 8 यहाँ 24 का 4, हाथ से लगा 2, 8 कम 8 2 4, 13 8 104 होता है, ठीक है। माइनस का 9 8 72 और 13 5 65 बटे, देखिए 13 8 104 और 8 और 13 की गुणा करेंगे तो आएगा 104, ये तो हर में 104 हम लिख सकते हैं। देखिए समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का चिन्ह तो रहेगा लेकिन जुड़ेगा, तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7, 7 6 13 बटे 104 बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 6 13 104, यानी कि आप देख पा रहे हैं दोनों देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। -137/104 बराबर -137/104, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS। अब LHS और RHS क्या होता है, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि यही हमें सत्यापित करना था। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पर ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। देखिए कर सकते हैं आप आसानी से, इतना कठिन है नहीं, ठीक है। बस आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए, जिसे हम बॉडमॉस का नियम कहते हैं, ठीक है। और चिन्हों की गुणा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो दिया गया है पहले उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है पहले आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए दिया गया है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो a + b बराबर -15, ठीक है। तो दिया क्या गया, a और b दो परिमेय संख्या है, a + b बराबर कितना दिया गया -15/11। अब तुम्हें ज्ञात करना है b + a का मान, ठीक है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं। अभी हमने बताया था नोट, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट क्या कि देखिए योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अभी हमने बताया था कि 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अगर हम a + b बराबर, क्या हम ये नहीं लिख सकते b + a, भाई a + b बराबर अगर 5 है तो क्या b + a बराबर इतना नहीं होगा, होगा तो 5 ही ना। मान लिया a बराबर, देखिए a बराबर अगर 2 लें और b बराबर 3, तब देखते हैं। तो a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 3 रखेंगे। अब b बराबर यहाँ पर 3 दिया गया और a बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 5 आएगा, 2 3 और 2 5 आएगा। यानी कि a + b बराबर b + a हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो a + b बराबर अगर इतना है तो ये b + a के नहीं होगा क्या बराबर होगा, और यानी कि b + a का मान कितना होगा 15/11, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आप वो बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि 3 + 2 को क्या हम 2 + 3 नहीं लिख सकते, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो उसी पैटर्न पर हम a + b को b + a भी तो लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि योग का क्रम विनिमय नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो a + b बराबर अगर इतना है तो b + a बराबर भी इतना होगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा -15/11, ठीक है। यही इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जगह खाली प्लस -12/7 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर -12/7 दिया गया है, चूंकि यहाँ पर जो अन्य संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है आपको, वही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कितना भरा जाएगा 5/-11, ठीक है। यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं -5/11 यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर -10 दिया गया है, -7/12 दिया गया, प्लस की जगह पर यहाँ पर कोई संख्या भरी जाएगी, लेकिन वो संख्या क्या भरी जाएगी हमें ढूंढना है। यहाँ पर -10 दिया गया, यहाँ भी दिया गया, -7/12 यहाँ दिया गया, यहाँ भी दिया गया। अब नई संख्या जो बढ़ी वही हमें यहाँ पर भरनी है, तो 5/6, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। अब हमें इसे सरल करना है, कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है।
तो 3/4 प्लस माइनस 8/9 ब्रैकेट 5/8। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हरों का लासा लेना होगा। तो हरों का लासा लेने पर इस तरीके से आपको लिखना होगा प्रॉपर, तभी आप करिएगा। ठीक है, तो हरों का लासा लेंगे तो 4 9 8। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 9 को ऐसे लिखेंगे, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 को ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 9, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 1 3 3 9 1। ठीक है, फिर 3 से 1 3 1। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो लासा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो लासा कितना आया, 72 आया। तो 3/4, अब 4 में कितने से गुणा करें कि 72 हो जाए, तो 18, 18 दूनी 36 और 36 चौको 36 गुना 72 होता है। तो 18 से गुणा करेंगे तो 18 चौको 72 होता है। तो अंश और हर में करेंगे ये प्लस माइनस, तो माइनस 8/9। 9 के कितने से गुणा करें तो 72 आ जाएगा, तो 8 से 9 8 72 होता है। ठीक है, प्लस 5/8, 8 की कितने से गुणा करें कि 72 हो जाए, तो 8 9 72, यानी कि 9 से गुणा करेंगे तो 18 3 कितना होता है 54, माइनस 8 8 64, प्लस 5 9 45, और सबके बटे कितना होगा 72 ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्लस प्लस की संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं, तो 54 प्लस 45 माइनस का 64/72। ठीक है, तो ऐड करेंगे 5 4 9 और 9 99 माइनस 64/72। ठीक है, तो घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3/72, यानी कि 35/72। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा 35/72। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर ये सेकेंड क्वेश्चन होगा, आप खुद से करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, इनका देखिए आगे पीछे क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, क्रम बदलने के बाद जैसे हम 3 + 2 करते हैं तो कितना आएगा 5, और उसी प्रकार हम 2 + 3 से लिख के सॉल्व करेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा 5। तो आप इनका चाहे क्रम बदल कर लिख सकते हैं, जिसे हम कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, और चाहे तो आप सहचार्य नियम लगा सकते हैं। सहचार्य नियम का मतलब क्या होगा, एक संख्या को बाहर रखिए, बाकी 2 संख्याओं को ब्रैकेट में। उसी प्रकार ठीक है, यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, पहला दिया गया 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14, ये क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे योग का क्रम विनिमय नियम लगाने पर, योग का क्रम विनिमय नियम लागू करने पर। ठीक है, ये लिख सकते हैं योग का क्रम विनिमय नियम लागू करने पर। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे तो क्रम बदल सकते हैं, तो -5/14 पहले लिखेंगे और प्लस 3/7, और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए ये माइनस का 5/14 दिया गया है, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब हर बराबर करेंगे तो यहाँ 3/7 है, तो 7 की 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये प्लस माइनस तो -11/14। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -5/14, और ये माइनस का है वो भी इधर ही लिख लेते हैं, और 3 दूनी 6 प्लस का 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, ये माइनस का देखिए इसे क्या लिख सकते हैं -5 बटे देखिए -5 -11 प्लस 6/14, क्योंकि हर तो बराबर ही है। माइनस माइनस की संख्या है, समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं, तो माइनस चिन्ह रहेगा, किंतु 5 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा 16 प्लस 6/14। ठीक है, अब माइनस प्लस हो रहा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, तो -16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10/14। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो -5/7 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको प्रगुणों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप चाहे तो योग का क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, या फिर सहचार्य नियम लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नियम आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसान से क्वेश्चन है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।